जय जय राम श्री राम, जय राम, 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 जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए राघव सरकार की जय। ओम हरि हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे 43 सर्गः 43वां सर्ग। आज की पावन कथा भगवान वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत भगीरथ महाराज जी की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शिव का गंगा जी को अपने सिर पर धारण करके बिंद सरोवर में छोड़ना और उनका 7 धाराओं में विभक्त हो भगीरथी के साथ जाकर के उनके पितरों का उद्धार करना। ओम देव देवे गते तस्मिन् सो अंगुष्ठाग्रनी पीडिताम कृत्वा वसुमतीं राम वसन्वत्सरं समुपासत। हे राघवेंद्र श्री राम, देवादिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर जब भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हो 1 वर्ष तक भगवान शिव की उपासना में लगे रहे। अथ संवत्सरे पुणे सर्वलोक नमस्कृतः उमापति पशुपति राजानमिदं ब्रवीत। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमावल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर के राजा से इस प्रकार से कहा। प्रीतस्ते अहम नरश्रेष्ठ करिष्याम तो प्रियम शिरसा धारिष्यासे शैलराज सुतामहम। हे नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर अब बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा प्रिय कार्य मैं अवश्य करूँगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करूँगा। ततो हैमवती ज्येष्ठा सर्वलोक नमस्कृता तदा सातिं हृद्रूपं कृत्वा वेगं चादुःसहम् आकाशाद पतद राम शिवे शिव शिरस्य तु। श्री राम शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी जो हैं, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बना करके आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। अचिंत्यंश्च सा देवी गंगा परम दुर्धरा विषाम्यहम ही पातालम सोत सागृह शंकरम। और उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने ये सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी, लेकिन तस्यावलेपनम ज्ञात्वा क्रुद्धस्तो भगवान हरः तिरोभवायन्तु बुद्धिम चक्रे त्रिनयनस्तदा। उनके इस अहंकार को जान करके त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार कर लिया। भगवान नष्ट हो गए। गंगा जी के प्रभाव को ही नष्ट करने का इन्होंने सोच लिया। और इधर भगीरथ महाराज जी की तपस्या उनको वरदान दे चुके हैं। क्या होगा? सा तस्मिन् पतिता पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि हिमवत प्रतिमे राम जटा मंडल गह्वरे सा कंचिन
सा कथं चिन्महीं गन्तुं नासक्रोध यत्र मां स्थिता। पूर्ण स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर जब गिरी तो उनका मस्तक, वह मस्तक जटामंडल रूपी गुफा में सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। इतना विकराल मस्तक हो गया। उस पर गिर करके विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह से वह पृथ्वी पर ना जा सकी। इसलिए नैव सा निर्गमं लेभे जटामंडल मंततः तत्रैवा बभ्रमद देवी सत्वर्ण संवत्सर गणान बहून। भगवान शिव के जटाजाल में उलझ करके किनारे आकर के भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग ना पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटाजूट में ही भटकती रहीं। आसान काम थोड़ी था गंगा जी को लाने का। गंगा जी ऐसे कल कल करके थोड़ी चल रही। ताम पश्यत पुनस्तत्र तपः परम स्थितः सा तेन तोषितश्चादिश्चासीदत्यन्तं रघुनंदन। गुरुवर विश्वामित्र महाराज फिर कथा सुनाते और कहते हैं, रघुनंदन, भगीरथी जी ने जब देखा कि गंगा जी भगवान शंकर के जटामंडल में अदृश्य हो गई हैं तो वे पुनः वहां भारी तपस्या में लग गए। दोबारा भगवान शिव को प्रसन्न करने लगे और उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत ही संतुष्ट कर लिया। विससर्ज ततो गंगाम हरो बिंदुसरः प्रति तस्याम विसज्य मानायाम सप्तसो स्रोतांसि जग्गिरे। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर के छोड़ दिया और वहां छोड़ते ही उनकी 7 धाराएं हो गई साहब। वादिनी पावनी च नलिनी च तथैव च त्रिस्त्रः प्राचीन दिशम जगमुर्गंगा शिवज्वला शुभा। हलादिनी, पावनी और नलिनी, एक कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा जी की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं। अब शुचश्चुश्चयो सीता च सिंधुश्चयो महानदी तिस्त्रश्चैस्ता दिशं जगमुः प्रतीचीं तो दिशं शुभा। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित हुईं। अब सप्तमी चान्वगात तासां भगीरथ रथम तदा भगीरथो अपि राजर्षि दिव्यम अस्यन्दनमा स्थितः प्र्यादग्रे महातेजा गंगा तं चाप्यनुव्रजते गगनाक्ष शंकरा शिरस्तत्तो धरणिमागता। क्या बात है। और उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वो महाराज भगीरथ जी के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राजर्षि भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार से वह आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई। ये कथा है गंगा जी। असर्पत जलम तत्र तीव्र शब्द पुरस्कृताम मतस्य कच्छप संघैश्च सिंसुमार्गणैस्तदा पतितैश्चयु व्यरोचते वसुंधरा। गंगा जी की वह जलराशि महान कलकल कर नाद के साथ तीव्र गति से प्रभावित हुई। मत्स्य, कच्छप और सिंसुमार सूं से झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। ततो देवर्षि गंधर्वा यक्ष सिद्धगणास्तथा वेलोकयन्त ते तत्रे गगनादे गाम गताम तदा विमानैर् नगराकारैर्ह्येर् गजवरैस्तदा। तदंतर देवता ऋषि गंधर्व यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों
घोड़ों तथा गजराजों पर आरूढ़ होकर के आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगी। पारिवल्लौ गताश्चापे देवतास्तत्र विशिष्टिता तद्भुतमिमं लोके गंगाव अवतरमुत्तमम्। दृदृश्छो देवगणाः समीयुरमितौजसः। और इस प्रकार से देवता लोग आश्चर्यचकित होकर के वहां खड़े थे। जगत में गंगा अवतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवता का समूह वहां जुटा हुआ था। संपतद्भि सुरगणैस्तेषां च वर्णौजसां सत आदित्य मिमा भाति गगनम गतयतो यदम। और तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहां का मेघ रहित निर्मल आकाश इस प्रकार से सुशोभित प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। सिंसुमारूर गण गणैर मानैरपे चाचंचलै विद्युत विरु विक्षिप्तैराकाश भवदे तदा। सिंसुमार सर्प तथा चंचल मत्स्य समूहों के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहां चंचल चपलाओं का प्रकाश सब ओर व्याप्त हो रहा हो। पांडुरहि सलिलोत्पीडहि कार्यमाणैः सहस्त्रधा शारदा भैरवा कीर्णम गगनम हंस समल्पवे। और वायु आदि के सहस्त्रों टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में सब ओर फैल गए मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हो। ऐसा दृश्य बन गया। क्वाचिद द्रुततरम याति कुटिलम क्वाजितायतम विनितम क्वचित अद्भुतम क्वचित याति शनैः शनैः सलिलैनेव सलिलम क्वाचित अभ्याहतम पुनः। और गंगा जी की वह निर्मल धारा कहीं तेज तो कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर के बहती थी, कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठी हुई, कहीं समतल भूमि पर वह धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं तो अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टक्करें लगती और रहती थी। महुर ऊर्ध्व पथम गत्वा पतात वसुधाम पुनः तत्संकरा शिरो भ्रष्टम भूमितले पुनः विरोचत तदा तोयम निर्बलम गत कल्मषम। गंगा का जी का वह जो जल है बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीचे भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल जल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। ततर्षिगण गंधर्वाम वसुधा तलवासिनः भावांग पतितम तोयम पवित्रमिति प्रस्पृशुः। और उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व ये सोच करके कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत ही पवित्र है और उसमें सभी जन आचमन करने लगे। सापात प्रपतिताये चा गगनाद वसुधा तलम कृत्वा तत्राभिषेकम ते बभूर्गत कल्मषा धूत पापाः पुनस्तेन तोये नाथ शुभान्विता पुनराकाशमाविश्य स्वाल्लोकान् प्रतिपेदिरे। और जो शाप भ्रष्ट होकर के आकाश से पृथ्वी पर आए थे ना, वे भी गंगा जी के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए तथा उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः पूर्ण से संयुक्त हो उठे और आकाश में पहुंच करके अपने अपने लोक को चले गए।
मुमुदे मुदितो लोकस्तेन तो योन भास्वताम कृताभिषेको गंगायाम बभूव गत कल्मषः। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा जी में स्नान करके पापहीन हो गए। भगीरथो हि राजर्ष दिव्यम अस्चंदन मा स्थिता प्रियादग्रे महाराजस्तम गंगा पुरुष पृष्ठतो अन्वगत गात। हम पहले बता के आए हैं कि राजर्षि महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थीं। अब देवाः सर्षिगणाः सर्वे दैत्य दानव राक्षसाः गंधर्व यक्ष प्रवाराः सकिन्नर महोरगाः सर्पाश्चाप्सरो राम भगीरथे रथानुगाः गंगा मन्नवगमन प्रीताः सर्वे जल जल चराश्च एम। हे रघुनंदन श्री राम, विश्वामित्र जी महाराज कथा सुनाए जा रहे हैं। राघवेंद्र सरकार ध्यान मग्न होकर के सुने जा रहे हैं, फिर भी बीच बीच में कहते हैं, संबोधित करते हैं, हे रघुनंदन श्री राम। उस समय की ऐसी दशा थी कि सभी देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, प्रवर, किन्नर, बड़े बड़े नाग, सर्प तथा अप्सरा, ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ जी के रथ के पीछे पीछे गंगा जी के साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जलराशि के साथ आनंद जा रहे थे। और तब यतो भागीरथो राजा ततो गंगा यशस्विनी जगाम सरिताम श्रेष्ठा सर्व पाप प्रणाशिनी। जिस ओर राजा भगीरथ जाते उसी ओर समस्त पापों को नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी श्री गंगा जी भी जाती थीं। ततो ही यजमानस्य जाहोन्नर अद्भुत कर्मणः गंगा संपलाओ यामास यज्ञवाटम महात्मनः। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जौन यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी उनके जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गईं। तस्यावलेपनम ज्ञात्वा क्रुद्धो जहनुश्च राघव अपिबत तु जलम सर्वम गंगायाः परमाद्भुतम। हे रघुनंदन श्री राम, राजा जौन इसे गंगा जी का गर्भ समझ करके कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया और ये संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात बताई गई, बहुत अद्भुत बात हुई। ततो देवा संगंधर्वा ऋषियश्च सुविस्मृताः पूजयन्ति महात्मानं जहुन पुरुष सत्तमम्। तब देवता, गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर के पुरुष प्रवर महात्मा जहुन की स्तुति करने लगे। अरे गंगा चापि न्यायन्ति अस्मै द्वैते द्वित्रवे महात्मनः तत्तुष्टो महातेजाः श्रोताभ्यां सृजत प्रभु तस्मात् जुहुन्सुता गंगा प्रोच्यते जाह्नवीति च। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, अर्थात उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे। इसलिए इससे समर्थशाली महातेजस्वी जहुन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जहुन की पुत्री एवं जाह्नवी भी कही जाती हैं, अर्थात जगाम सा पुनर्गंगा भगीरथ रथानुगा सागर में चापि संप्राप्ता सा सरित प्रवरा तदा रसातलमुपागच्छत् सिद्ध्यर्थम तस्य कर्मणः। और वहां से गंगा जी फिर भगीरथ जी के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा करके पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में भी गईं।
अब भगीरथोऽपि राजर्षि गंगामादाय यत्नतः पितामहान् भस्म कृतान् पश्यद गत चेतनः। राजर्षि भगीरथ भी यत्न पूर्वक गंगा जी को साथ ले वहां गए। उन्होंने साप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर के देखा, अचेत हो गए थे। अथा तदस्मानं राशिं गंगा सलिलमुत्तमं पाल्लवयत पूत पाप पाप्यमानः स्वर्गं प्राप्ता रघुत्तमम्। हे रघुकुल श्रेष्ठ वीर श्री राम, तदंतर गंगा के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को अप्लावित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर के स्वर्गलोक पधार गए। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड के अंतर्गत 43वां सर्ग पूरा हुआ। और अब कहते हैं, मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है।